को महिलाएं यहाँ पे मिलती हैं तो आज बात करती हैं। पहले वो घर से नहीं निकलती थी, आज वो यहाँ खड़ी होके आती हैं, चल के आती हैं। तो ये हम लोगों के मिशन का ही काम है। मैंने नीला कफन बांध लिया है अपने सर पे अपने। अभी महिलाओं में बहुत कम जागरूकता पहुंची है। आप लोग लगता है मेहनत कम कर रही हैं। लोग तो कहते हैं क्या किया उन्होंने, पत्थर लगा दिया। आज इसी पत्थर पे आते हो घूमने के लिए, टहलने के लिए, बैठने के लिए, हैं? तब आपकी शान नहीं घट जाती है। शिक्षित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है। बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे महापरिनिर्वाण हो या तमाम तिथियां हो, लेकिन वास्तव में क्या मूवमेंट जो लोगों का वो है, सिर्फ प्रेम ही है, आस्था ही है, भावना ही है, या उनके प्रति कोई कर्तव्य भी है? या उनके जीवन संघर्ष को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने हमारे सबके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। कि उनके जो कार्य है उन्हीं को देख करके वैसे चलना चाहिए। वैसे चलना चाहिए। हाँ, और सब ठीक है। हाँ। और जो अब ये लोग अब क्या बताएं, हम क्या कह सकते हैं। हाँ। जो बाबा साहब ने किया है वो कोई कर नहीं सकता। बाबा साहब ने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता है। हाँ, कर नहीं सकता। बाबा साहब ने क्या कर दिया है? बहुत कुछ किया है। अरे कुछ एक आध चीज बता दीजिए। अरे सबको देखो, ये ऐसा कर दिया, नहीं कभी पैंट बुशर्ट पहन के चल नहीं पाते थे। हाँ। इतना उन्होंने मुसीबत झेला है कि सबको शिक्षा का वो दिया है, सब कुछ अधिकार दिया है और सबको चलना सिखाया कि इस तरह करो, हैं? यही सब कुछ कह के गए हैं और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आज आप आते रहते हैं, कैसे यहाँ हैं? नहीं, आज आए हैं। आज अच्छा, आज आए हैं। पहली बार आए हैं। यहाँ पे देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। स्वर्ग है, वो मंदिर बेकार है, ये मंदिर अच्छा है। हाँ। हाँ, पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। अम्बेडकर पार्क आप पहली बार आए हैं? हाँ। और मैं कई बार आता हूँ, ऐसे लगता है चारों धाम यहाँ पे हो गए, मिल गए एक ही बार में। हाँ, अगर सब धाम यही हैं। हाँ। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और युवा साथी भी हैं। जय भीम साथी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई। कहाँ से आए भाई? हम तो यहीं लोकल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ तो आपका आना जाना रहता होगा? हमारा तो यहाँ जैसा आपने अभी बताया कि वैसा ही मेरा भी है। जो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया और हमारे लिए अपना परिवार त्याग दिया, तो जो हमारे जैसे युवा हैं, जो हमारे जैसे साथी हैं, जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर निकल के आते हैं बाहर, सभी के पास फ़ोन होता है, सभी लोग फ़ोन उठाओ और बाबा साहब के मिशन को और संघर्ष को आगे बढ़ाओ। हम भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, बाबा साहब के मिशन को थोड़ा कुछ नहीं, हमारे भाई भी हैं, वो भी आगे बढ़ाते हैं। मतलब हमारी पूरी टीम है, एक्सप्रेशन टीम, जिसके अभी भैया हमारे यहाँ पर आए नहीं हैं और उसी का छोटा हिस्सा मैं भी हूँ। आगे चल के आईडी परिचय थोड़ा बता दीजिए ताकि हम भी फॉलो कर लें। और आईडी का नाम मेरे आकाश एक्सप्रेशन है और जिनसे मैंने ये सीख ली है वो मेरे बड़े भाई राज भैया हैं। राज एक्सप्रेशन उनकी आईडी है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि भागों में मत बटिए, संघर्ष करिए, एक रहिए। बाबा साहब ने ही बोला था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है। जब हमारा समाज एक होगा, एकजुट होगा, तब सबको पता चलेगा कि हमारा बहुजन समाज जो इतना मजबूत, जो हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया और बोलने का अधिकार दिया, तो स्वतंत्रता उन्होंने दी कि सब अपने अपने हिसाब से अलग समाज को भागों में बांट दिए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बहुजन समाज एक होगा और बड़ा सैलाब उठाएगा। ये जो महिलाओं को पैर की जूती समझी जाती थी, आज महिलाओं के सर पे ताज है। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के जब इतिहास को दबाया गया तो मानवर काशीराम साहब निकल करके आए। बाबा साहब के इतिहास को साइकिल चला चला करके घर घर पहुंचा दिया। आज हम महिलाएं जो चमक रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। मैं बता दूं, मैं रेखा आर्य युवा साथी टीम से शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे हम लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। अरे जिन लोगों को सुख और सुविधा मिल गई, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, यहाँ तक हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, मगर उन्होंने समाज को नहीं देखा। अगर समाज को खाली किसी ने देखा है तो हमारे बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब ने अगर इतना संघर्ष किया, मान्या बहन जी ने इतना संघर्ष किया, तो जो जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं
अंबेडकर पार्क में उन्होंने देखा था कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा अंबेडकर पार्क बनाया। मानवर काशीराम साहब स्मारक बनाया, रमाबाई स्मारक बनाया। आज अगर लखनऊ चमक रहा है तो ये बहन जी की देन है, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है, ये मानवर काशीराम साहब की देन है। और लोग तो कहते हैं क्या किया उन्होंने, पत्थर लगा दिया। आज इसी पत्थर पे आते हो घूमने के लिए, टहलने के लिए, बैठने के लिए, हैं, तब आपकी शान नहीं घट जाती है। और जब बहन जी बनवा रही थी या बनवा दिया तो बहन जी के बारे में ऐसे बोलते हो, बहन जी ने तो पत्थर खड़ा कर दिया, बहन जी ने तो हाथी खड़े कर दिया। अगर आज हम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और रोजी और नौकरी कर रहे हैं, ये बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब का एक ये योगदान है कि बाबा साहब का जब रमाबाई बीमार थी और उनके 4 बच्चे वो दवाई से, भूख से और कपड़े के लिए, रोटी के लिए मरते चले गए और बाबा साहब ने समाज के लिए काम करते चले गए। तो जब रमाबाई बीमार थी, एक बेटा उनका था बाबा साहब का, राज रतन, और उस समय बहुत बीमार था। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। बाबा साहब को एक मीटिंग अटेंड करनी थी तो बाबा साहब निकल रहे थे। तो जो बाबा साहब के बड़े भाई थे उन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो, आपका बेटा ये जो है बीमार, इतना ज़्यादा बीमार था, उसके ये समझिए कि उसने दम ही तोड़ दिया था। तब जब रमाबाई फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी कि बाबा साहब आप तो कहते थे आपका बेटा राज रतन भारत में राज करेगा, आज तो ये ज़मीन पे मरा पड़ा है, कहाँ से राज करेगा। तो बाबा साहब ने कहा, रमा ये कंधा है जहाँ पे आप सर धर के रो सकती हो। और बहुत ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं जिनके पास कंधा नहीं है जो अपना सर धर करके रो सकें। मगर रमा से उन्होंने उस टाइम में बाबा साहब ने वादा किया, रमा मैं वो ऐसा काम करूँगी जो भारत के सारे बेटे राज करेंगे। उस टाइम में बाबा साहब ने ये कहा था। तो आज अगर आज देखा जाए तो बाबा साहब का योगदान है जो भारत में बेटे राज कर रहे हैं, नहीं तो राज नहीं कर रहे होते। तो 4 बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपना परिवार नहीं देखा। मैम आप जैसे देखता हूँ कि आप जो है लक्ष्य के माध्यम से आप जागृति करती हैं, तो खासकर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब के लिए? महिलाओं को तो हम यही कहना चाहेंगे कि मैं बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए आप रात दिन एक करो। बाबा साहब ने कहा था उस टाइम में, सभी से कहा था, अपने चलने वाले साथियों से कहा था अगर बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाइयों से इस कारवां को हम यहाँ तक का ले करके आए हैं, अगर इसको आगे न बढ़ा पाना तो पीछे न जाने देना। आप देखिए जो मिलता है पीएफ फंड का, जी एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस का है, मजदूरों के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए कोई अधिकार नहीं। बाबा साहब ने इसका रजिस्ट्रेशन करा के दिया कि अपना कोई भी अधिकार मानने के लिए ट्रेड यूनियन अधिकार बना सकता है। जी सर। इसके अलावा सर आज आपके माध्यम से जो है संविधान का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों के घर में जो है संविधान घर घर पहुंच रहा है, तो क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन हम यही कहेंगे कि बाबा साहब की पवित्र पुण्यतिथि पर सबको संकल्प लेना चाहिए। बाबा साहब के कारवां को, बाबा साहब ने जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ाएं। अभी महिलाओं में बहुत कम जागरूकता पहुंची है, आप लोग लगता है मेहनत कम कर रही हैं। कैसे आप महिलाओं को कैसे जागरूक करते हैं? दीदी से जुड़े हैं, जी। युवा साथी टीम। जी। हम लोग बहुत से गांव जाते हैं हम लोग, और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो बाबा साहब का हर वो काम हम लोग याद करते हैं और उनके विचारों को, जिस तरह उनके में विचार थे, उन्होंने कहा था कि हमारी पूजा ना करें, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा होता है ना, हाँ, बताए हुए कार्यों पर चले और हमारी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, अगर उसमें से हमारे समाज में 4 या 5 ही अपने आप में अगर फॉलो कर लें, उनके विचार अपने आप में कर लें, तो हमारा समाज आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। और अभी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। पहले तो शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का यही हम लोगों के मिशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग गांव जाते हैं, जहाँ भी सब जगह पे महिलाओं को ही ज्यादा जागरूक, महिलाओं में बड़ा अंधविश्वास है, आडंबर है। घर से निकाल के हम लोग बाहर सड़क पे लाते हैं उन लोगों को, अपने साथ में जोड़ते हैं, अपने साथ में रखते हैं उन लोगों को। और आज हम लोगों को महिलाएं यहाँ पे मिलती हैं तो आज बात करती हैं। पहले वो घर से नहीं निकलती थी, आज वो यहाँ खड़ी होके आती हैं, चल के आती हैं। तो ये हम लोगों के मिशन का ही काम है कि जो
हम लोग घर से निकाल के बाहर ला रहे हैं उन लोगों को। मैंने नीला कफन बांध लिया है अपने सर पे अपने बाबा साहब के कारवां को, जो मेरे बाबा साहब 6 दिसंबर को जो अपना कारवां छोड़ के गए, हम लोगों को ऐसी हालत में छोड़ के गए। अभी उनका बहुत काम करना बाकी था, तो वही काम बाबा साहब ने कहा मेरे कार्य को पीछे न, मेरे कारवां को पीछे मत जाने देना, मेरे कारवां को आगे लेके जाना। कल के मैम लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप कई सालों से काम कर रही हैं, मैं देख भी रहा हूँ, तो क्या परिवर्तन आया अभी तक महिलाओं में, क्या गतिविधियाँ रही, ये बता दीजिए बस। देखिए, महिलाओं में बहुत परिवर्तन आया। जो बाबा साहब के इतिहास को नहीं जानती थी, उनके संघर्षों को नहीं जानती थी, जितनी हमारी वीरांगनाएं हैं उनके संघर्षों को नहीं जानती थी। आपको शिक्षा कहाँ से मिली, कैसे मिली? माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बहन फातिमा शेख, भाई उस्मान शेख, अगर ये लोग नहीं होते तो विद्यालय नहीं होता। जब माता सावित्रीबाई फूले जब शिक्षित हुई तो उन्होंने पहला विद्यालय 1848 में उन्होंने खोला पूना में। उसके बाद उन्होंने 18 विद्यालय खोले। तो आज जितनी भी हमारे समाज की महिलाएं, क्या 100 समाज की महिलाएं जो पढ़ी हैं, ये जो है क्या नाम माता सावित्रीबाई फूले की देन है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की देन है। उन्होंने कीचड़ और गोबर को सहन किया, मगर उन्होंने पढ़ाना बंद नहीं किया। तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, SP, DSP, DM बनी हैं अगर हमारे महिलाएं, तो वो परम पूज्य बाबा साहब की देन। जी मैम, बहुत बहुत साधुवाद। और यहीं पे मैं यही कहूँगा इस टीम के बारे में कि मैं देखता रहता हूँ और यह एक प्रयास है, जिस तरीके से सभी लोग समाज को में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उसी का हिस्सा है। और जब तक महिलाएं समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगी, समाज को परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेंगी, तब तक समाज में तेजी गति से परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यह जीता जागता उदाहरण है कि काम हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है। और मैं इस टीम को साधुवाद देता हूँ। और तमाम चर्चाएं हैं, लोगों से हम बात करते हैं, और पूरी टीम को मैं जय भीम नवोदय करता हूँ 85 तक चैनल से। और जी नवोदय, थैंक यू सर। और यह जिंदा विचार इस बात का सबूत है कि आप देखिए, इतना बड़ा पार्क है और यहाँ के पार्क पे पत्थरों पर भी जो है बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को कुरेदा गया है, ताकि उसको कोई मिटा ना सके और उसको ना छिपा सके। और उनके कार्य और संघर्ष को लोग आज के दिन याद कर रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों पे कि जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है और लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे महापरिनिर्वाण हो या तमाम तिथियां हो, लेकिन वास्तव में क्या मूवमेंट जो लोगों का वो है, सिर्फ प्रेम ही है, आस्था ही है, भावना ही है, या उनके प्रति कोई कर्तव्य भी है, या सिर्फ बातचीत ही है? अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो बाबा साहब की आज की तिथि में देखा जाए तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जितनी किताबें बाबा साहब के नाम पे छपी हैं, लिखी गई हैं, जितने रिसर्च हो रहे हैं बाबा साहब के नाम पे, और दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति का इतना रिसर्च नहीं होता होगा। और जितनी मूर्तियाँ, जितने स्टेचू, जितने भी संस्थाएँ हैं, अगर मूर्तियां देखिए, हजारों करोड़ों मूर्तियां बाबा साहब के नाम की मिल जाएंगी। विद्यालय देखिए मिल जाएंगे, पार्क मिल जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब वही है कि व्यक्ति तो मर गया है, लेकिन उसके विचार जिंदा हैं, उसके संघर्ष जिंदा हैं, उसके कार्य जिंदा हैं। और यह सबूत है अम्बेडकर पार्क। ये तमाम पार्क लखनऊ में भी बने हैं, दिल्ली में बने हैं, भारत के हर एक कोने में बने हैं। तो यह जो बाबा साहब के कार्य हैं, उस कार्य को याद करते हुए, और आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनके काम, उनके जो कर्तव्य थे, वो आज भी उनको ज़िंदा रख रहे हैं और हमको भी ज़िंदा रख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।